मेरे कज़न के घर हमारी दावत कैसी थी और कैसे डिश वाले आदमी को ढूंढ के हमने डिश लगवाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी। तो आज मैंने सुबह के वक्त अपने जानवर को चुगा ही रहा था। चुगाने के बाद मेरा एक दरवाज़ा खड़का। दरवाज़ा जल्दी से मैंने खोला तो मेरा कज़न आया था। मैंने उससे सलाम दुआ ली। उसने कहा मेरे साथ आओ बाज़ार चलने। उसके बाद मैं उसके साथ बैठा और बाज़ार की तरफ चल पड़ा। मैंने पूछा बाज़ार में काम क्या है, तो उसने कहा मैंने चावल वाला जर्दे का रंग लेना है। तो मैंने कहा ये छोटे से काम के लिए तुमने मुझे साथ लिया है। तो पहली दुकान पर हम गए तो वहाँ पर जर्दा रंग नहीं था, तो हम दूसरी दुकान पर चले गए जहाँ से हमने वो कैचअप लिया था। जल्दी से जर्दा रंग लिया और लेकर चल पड़े अपने घर की तरफ। मैंने कज़न को जल्दी से कहा तुम घर चले जाओ, तो मुझे मस्जिद में छोटा सा काम है। मैं चल पड़ा मस्जिद की तरफ। साथ वाले दोस्त रहते थे तो उन्होंने कहा ये ऐलान करा देना पोलियो वाले खतरे के, तो मैंने जल्दी से ऐलान करा दिया। कराने के बाद मैं चल पड़ा अपने घर की तरफ। जल्दी से घर पहुंचा। मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया तो वो जल्दी से किया। नाश्ता करने के बाद तो आज जुमा था, तो जुमे की नमाज का वक्त हो गया, तो मैं नमाज पढ़ने की तरफ चल पड़ा। मैंने जल्दी से नमाज अदा की और अज़ान सुनने के बाद मैं चल पड़ा अपने कज़न के घर, क्योंकि आज फिर उनके पास हमारी दावत थी। जल्दी से पहुंचा दावत वाले घर। घर पहुंचे तो दावत की तैयारी होने लग पड़ी। ये मैं बैठा हूँ, ये साथ में मेरा कज़न बैठा है और दावत को देख रहे हैं कि जब शुरुआत हुई खाने लग पड़े। पूजा करने के बाद दावत का तो बताएं तो दावत बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसके बाद मेरे कज़न का अकेडमी का टाइम हो गया था, तो वो उसकी तरफ चल पड़ा। बैठा हुआ था तो मेरे चाय वाले दोस्त ने कहा मेरे साथ ही चलो, मैंने डिश ठीक करवानी है। तो मुझे पता नहीं दुकान का। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, तो चलो साथ चलते हैं, ढूंढ ही लेंगे। फिर हम चल पड़े। पहली दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। फिर हम दूसरी दुकान पर भी गए तो उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता। फिर हम चल पड़े आगे वाली दुकान पर। आगे जाने के बाद हमें एक दुकान मिली। उन्होंने कहा ये सामने वाली गली है, इस गली की तरफ सीधा ही चलते जाओ। हम सीधा ही इस गली की तरफ चल पड़े। चलते चलते हमें एक दुकान मिल ही गई। दुकान के अंदर जाने पर पता चला कि वो डिश वाला आदमी कहीं गया हुआ है। हमने उससे नंबर लिया और रब्ता किया, तो उसने कहा मैं गाँव आया हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको वो आदमी मिलेगा। उसके बाद हम चल पड़े उस आदमी की बताई हुई लोकेशन पर। ये दरबार है, दरबार के साथ ही वो दुकान है। और हम देखते देखते हमें दुकान नहीं मिली। हमने एक रोल और समोसे वाले आदमी से बात की। उन्होंने कहा ये सामने वाली गली है। फिर उसके बाद हम उसकी तरफ चल पड़े, मगर दुकान को ताला लगा हुआ था। तो मेरे चाय वाले दोस्त ने उसे फ़ोन किया नंबर मिलाकर। नंबर मिलाने के बाद उसने रब्ता किया, तो उसने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। मैं उसके बाद अपने जो कबूतरों का शौक है उनको देखने लग पड़ा, क्योंकि पास ही दड़बी थी। उसके बाद भाई साहब आ गए थे, तो मैंने उससे जल्दी से सलाम दुआ लिया। सलाम दुआ लेने के बाद चल पड़े घर की तरफ। जैसे हम घर पहुँचे, जल्दी से मेरे चाय वाले दोस्त ने LCD ऊपर लगाई और डिश वाला भाई जल्दी से डिश वाले का टीना ठीक करने लग पड़ा। मैं फिर नमाज़ पढ़ने की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मेरी असर की नमाज़ रहती थी। जल्दी से मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने वहाँ पर भी पोलियो वाला खतरे वाला ऐलान करा दिया। सदका जारिया समझ के मैंने ऐलान करा दिया। नमाज और ऐलान कराने के बाद मैं चल पड़ा अपने चाय वाले दोस्त के घर की तरफ और ब्लॉग को यहीं एंड कर दे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।